अद्भुत है भगवान का चरित्र। रामचरितमानस को आप लोग पढ़ते हैं, लिखा ही है रामचरितमानस यही नामा। रामचरितमानस का मूल है प्रेम। राम कथा में जैसे दूध होता है, दूध गर्म करके दही बनता है, या दूध को दही बनाए उसके बाद आगे उसको मथे तो मस्का निकला, मलाई, फिर उसमें जाकर के कहीं घी निकला। तो उसी तरीके से राम कथा का मूल राम जी है, या यूं मान लो राम कथा का मूल धर्म है और धर्म का मूल राम जी है और राम जी का मूल प्रेम है, क्योंकि प्रेम ही हमेशा हमें सुखी रखता है। प्रेम ही ऐसी चीज है जो हमें लालच से दूर करती। प्रेम चारों भैया लोगों में इतना प्रेम था, इसीलिए लालच नहीं आया। राम जी बोले कि ठीक है भरत हमारे राजा बने, भरत कहते नहीं भगवान राजा बने, लक्ष्मण कहते मैं तो सेवा करूंगा। ये प्रेम है, जहां प्रेम है वहां लालच नहीं रहता, और जहां घृणा होती है वहां लालच रहता है। या यूं मान लो कि जहां लालच होता है वहां घृणा अपने आप हो जाती है। दुर्योधन के अंदर लालच था तो घृणा अपने आप पैदा हो गई पांडवों के प्रति, हो गई लड़ाई। तो रामायण का मतलब ही है प्रेम। राम कथा प्रेम का संदेश देती है। कैसा प्रेम? भाई भाई का प्रेम, पति और पत्नी का प्रेम। पति विपत्ति में हो तो पत्नी साथ में रहे, विपत्ति के समय पत्नी साथ न छोड़े, ये राम कथा सिखाती है। राम जी को वन हुआ तो सीता मैया साथ में गई। भाई भाई का प्रेम, राम जी को वन मिला तो भरत भैया मनाने गए और लक्ष्मण साथ में सेवा करने गए। भाई भाई का प्रेम। घर में महिलाओं का प्रेम। पुत्र राम जी कौशल्या जी के वनवास दे दिया कैकेयी जी ने, तो घर में महिलाओं का प्रेम। गुरु शिष्य में प्रेम, जो गुरु जी ने कह दिया वही करना है। कोई अपने बेटों को किसी को दे सकता है, लेकिन वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाया तो राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी को अपने राम लक्ष्मण दे दिए, प्रश्न नहीं किया। प्रेम, गुरु के प्रति, माता के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति प्रेम, पिता के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, ये प्रेम का संदेश है राम कथा। ऐसा प्रेम जो जीव को धन्य बना दे, ऐसा प्रेम जो जीव को संसार के बंधनों से मुक्त कर दे, ऐसा प्रेम जो श्री हरि से मिला दे, ऐसा प्रेम संग्रह है राम कथा। भगवान शंकर कहते हैं द्वितीय प्रश्न में, क्योंकि पार्वती जी प्रश्न करती है पुनि प्रभु कहाऊ राम अवतारा, भगवान का अवतरण कैसे हुआ। तो इस संदर्भ में भगवान शिव मां भगवती को जवाब देते हुए कहते हैं, देवी भगवान के जन्म लेने के कारण क्या क्या है ये मैं कल चर्चा कर चुका हूं। सुना था आप लोगों ने कि क्या क्या कारण है जो भगवान को पृथ्वी पर आना पड़ा। रामचंद्र जी के चरित्र सुहाए, कल्प कोटि लगी जाए ना गाए, ये भगवान के चरित्र हैं। कोई कहता कि हम कथा कितने दिन में सुना देंगे, तो कहते देखो कथा 24 घंटे में होती। कोई कहता कथा हम 1 सप्ताह में सुनाएंगे, कोई कहता नहीं राम कथा 9 दिन में सुनाएंगे तब पूरी हो पाएगी, कोई कहता 11 दिन में सुनाएंगे तो पूरी हो पाएगी, कोई कहता नहीं 1 महीने कथा हो तो पूरी हो पाएगी। लेकिन शास्त्र कहते हैं
कि कलप कोटि लगी जाए न गाए। ये सारी बातें सब झूठी है। सत्य क्या है? रामचंद्र जी के चरित्र सुहाए और कलप कोटि लगी जाए ना गाए। कोटि जन्मों तक कोई गावे फिर भी भगवान के चरित्र नहीं गा सकता। क्यों? क्योंकि भगवान का चरित्र ऐसा है जो कभी समाप्त नहीं होता। आज भगवान के जन्म की कथा है, इसीलिए भगवान के चरित्र संबंधित चर्चाएं आज हम कथा में कर भी रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो संवाद से तो नहीं जुड़ी हैं, लेकिन जरूरी बहुत है जीवन के लिए। हम क्या सुन रहे हैं? राम कथा। राम कथा कहो या फिर रामचरित्र कहो, एक ही अर्थ है। एक शब्द है, कहते हैं कि आदमी जिसकी नकल करता है आदमी वैसा ही बन जाता है। ये शब्द आप लोगों ने सुना है, जिसकी नकल करोगे वैसे बन जाओगे। शुद्ध शब्दों में कहा जाए तो आप जिसके चरित्र का अनुसरण करोगे वैसा ही आपका चरित्र निर्माण होगा। डॉक्टर जो बनना है तो अपने से बड़े डॉक्टर की आदमी नकल करता है। जो डॉक्टर बनते हैं अपने सीनियर डॉक्टर से सीखते हैं, जैसे जैसे वो करते वैसा करते हैं। जिसको मास्टर बनना है तो अपने से बड़े मास्टर की नकल करता है, तो वो ऐसा ही बन जाता है। इंजीनियर इंजीनियर की नकल करता है, कथाकार कथाकारों की नकल करते हैं। कोई भी हो, किसी भी विषय में हो, अपने से ऊपर जो लगता है कि हमसे श्रेष्ठ है आदमी उसको कॉपी करता ही करता है। किसी भी क्षेत्र में वो ना चाहे तब भी कॉपी करेगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दूसरों से सीखेगा ही। भगवान शिव जी कहते हैं या हमारी व्यवहार कथा कहती है कि अगर हम किसी के चरित्र को देख रहे हैं तो हम उसके जैसे बन जाते हैं। तो जब हम चरित्र का अनुसरण करने से चरित्र का निर्माण करते हैं, या अर्थात चरित्र का अनुसरण करने से चरित्र का निर्माण होता है, तो क्यों न हम रामचरित्र सुने जो हमारा राम जैसा चरित्र बन जाए। बोलो सही है गलत? अगर चरित्र की नकल करने से चरित्र का निर्माण है तो आदमी को रामचरित्र का अनुसरण करना चाहिए। कुछ नहीं मिलेगा तो बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं मिलेगा तो बहुत कुछ मिल जाएगा राम चरित्र का अनुसरण करने से। बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए रामचरित्र तो होना ही चाहिए। जिसने अपने जीवन में रामचरित्र नहीं सुना, मानस महारानी कहती है कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना। श्रवण रंध, श्रवण रंध अहि भवन समाना, श्रवण रंध अहि भवन समाना, श्रवण रंध जिन
रंध्र श्रवण रंध्र आहि भवन समाना श्रवण रंध्र आहि भवन समाना श्रवण रंध्र। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने अपने कानों से रामचरित्र श्रवण नहीं किया, उनके कान कान नहीं है तो क्या है? सर्प की बिल है। श्रवण रंध अहि भवन समाना, अहि माने सर्प। जिसने रामचरित्र अपने कानों से श्रवण नहीं किया, वो चाहे जितना बड़ा इंजीनियर हो जाए, चाहे जितना बड़ा डॉक्टर हो जाए, चाहे जितना बड़ा सेठ हो जाए, चाहे जितना बड़ा करोड़पति अरबपति खरबपति हो जाए, लेकिन वो फिर मनुष्य है ही नहीं। वो सिर्फ मनुष्य जीवन में पशु जीवन को जी रहा है। और उसके कान क्या है? कान है श्रवण रंध अहि भवन समाना। उसके कान नहीं है, उसके कान सर्प की बिल है। नहीं तो अगर कान है तो इसमें रामचरित्र जाना चाहिए। राम कथा सुनने से आपका परलोक सुधरता है। एक 40 साल का, एक 50 साल का व्यक्ति 60 साल पर रिटायरमेंट का इंतजार कर सकता है, लेकिन अब 50 के ऊपर हो गए, कब समय आ जाए कोई भरोसा, उस चीज की कोई व्यवस्था नहीं। 60 साल के हो गए हैं और 20 साल बाद LIC मिलेगी, LIC पैसा मिलेगा, उसकी व्यवस्था है। इतना पैसे में ये करना है, इतने में बेटे को दुकान करानी है, इतने बिटिया को देने हैं, इतने फला जगह फिक्स करने हैं, इसकी प्लानिंग है। लेकिन परमात्मा के घर जाना है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। उस परम पिता परमात्मा को भी मुख दिखाना है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। बोलो कैसे चलेगा काम? उन सभी दुर्बुद्धि वाले भाई बहनों को कोई समझावे कि आप कौन से मान गुमान में फूले हुए हो। मूर्ख प्राणी, जीवन है 2 दिन का, कोई भजन है ऐसे करके, ये 2 दिन की जिंदगी है और एक दिन चले जाना है इस जीवन से, इस शरीर छोड़ देना है। और इस शरीर के ऊपर इतना गुमान, अगर ये 200-400 बरस को मिला होता तो क्या क्या करते। 50, 60, 70 साल की आयु आजकल अधिक है। जो पुरानी हड्डियां हैं, पहले के खान पान अलग थे, वो 100 बरस जिए अलग बात है। आजकल का समय पैमाना 60-70 के आसपास साध है। 60 साल के हो गए, लेकिन अभी ये विचार नहीं आया कि जाना भी है। सजनी तो है सजन घर जाना, 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 सजनी तो है सजन घर जाना। सजनी बोले तो जीवात्मा, सजना बोले तो भगवान। ये नैहर है, ससुराल वही है जहाँ भगवान है। जीवात्मा यहाँ कितने बरस रहेगी? 50, 60, 70, 80, 90, 100 जाना तो ही है। ओ है सजन घरे जाना, सजनी तो है सजन घर जाना, सजनी तो है सजन घर जाना, सजन घर जाना, सजन घर जाना,
सजन घर जाना, सजन घर जाना। सजनी तो है, सजनी तो है, सजन घर जाना। ओ सजनी तो है, सजन घर जाना। 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 एक ना एक दिन ये संसार से जाना ही है। एक बार एक उदाहरण है, सुन लीजिए आप लोग। आदमी था, कमरे में बैठा अपना हिसाब किताब कर रहा था। कमरे में बैठा हुआ रजिस्टर वही खाता लिए भी अपना हिसाब किताब कर रहा था, और इसी बीच में उसका कागज पूरा हो गया। यमदूत आ गए उसको लेने। यमदूत लेने आ गए तो यमदूत बोले अब चलो। तो वो आदमी कहने लगा थोड़ा सा समय दे दो, चलना तो है ही है। आए हो तो भाई जब तुम आते हो तो लेके जाते हो, वो तो मेरे को भी पता है कि तुम ले जाओगे अब साथ में, लेकिन थोड़ा सा समय दे दो। यमदूतों ने कहा नहीं, यही तो हो नहीं सकता, यही तो हो नहीं सकता कि अब समय नहीं मिल सकता, समय पूरा। तो कहा कुछ समय है, कहा तुम्हारे पास 1 मिनट का समय है, 1 मिनट में तुम जो करना चाहो सो कर लो। कहा 2 मिनट का नहीं, 1 मिनट का समय तुम्हारे पास शेष बचा है, और 2 मिनट तो मिल ही नहीं सकते क्योंकि 2 मिनट है नहीं तुम्हारे कागज में। तो उस आदमी ने सोचा कि 1 मिनट का समय बचा है, 1 मिनट में हम कर भी क्या सकते हैं। जब तक अपने बेटे को बुलाएंगे, रात्रि का समय जब तक जगाएंगे, बेटा वो दरवाजा खोलेंगे, बाहर आएंगे, तब तक 1 मिनट पूरा। तो उसने सोचा कि हम इतने 1 मिनट में करें क्या। तो जो समझ आदमी को जीवन भर नहीं आती है, कई बार वो अंत में आ जाती है। उस आदमी ने कागज कलम उठाया, बही लिख ही रहा था, बही खाता चला रहा था। तो उसने लिखा, मेरे भाई बहनों, हिसाब किताब बंद करके उसने क्या लिखा, कागज में लिखा अपने बेटे को संदेश, बेटा इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये बात मेरे को पहले नहीं पता हुई, ने मैं भी अपनी व्यवस्था कर लेता, पहले से सत्संग भजन ये करता रहता, मेरी कोई व्यवस्था नहीं है। आज मेरे पास इतना रुपया पैसा भरा हुआ है, मैं दुनिया की हर वस्तु खरीद सकता हूँ, लेकिन अपने जीवन में 2 मिनट नहीं खरीद सकता हूँ। सब यही है, अरबों खरबों की संपत्ति हम छोड़े जा रहे हैं, लेकिन बेटा एक सीख दिए जा रहे हैं। क्या लिखा उसने, जीवन का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जीवन का क्या भरोसा,
भरोसा रुक आइए, जाए सुन लो। चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की जोत बाती, ओ जीवन की ज्योति बाती, जीवन की जोत बाती बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। जीवन की ज्योति बाती, जीवन की ज्योति बाती रुक जाए जलते जलते, हो बुझ जाए जलते जलते। जीवन की ज्योति बाती बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। जीवन की ज्योति बाती बुझ जाए जलते जलते, जीवन की ज्योति बाती बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। जीवन का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा रुक जाए चलते चलते, हो रुक जाए चलते चलते। जीवन का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। बोले सीताराम भगवान की जय। जीवन का क्या भरोसा रुक जाए चलते चलते। जीवन की ज्योत बाती, जैसे दीपक जलाते हो, दीपक की बाती जल रही है तभी तक प्रकाश है, और बाती बुझ गई तो फिर अंधकार। तो जीवन की ज्योत बाती बुझ जाए जलते जलते। उस व्यक्ति ने लिखा अपने पुत्र के लिए। तो वही बात तो हम लोग भी समझें कि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसमें भजन हर समय होना चाहिए, और भजन का कोई समय भी नहीं है। लोगों ने तो समय बना रखा है, बोलते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, जब बुढ़े हो जाएंगे तो भजन करेंगे। बोले कहीं जवानी में कहीं भजन होता? तो क्या जवानी में खुराफात होती है? सोचो, बोलते जवानी भजन के लिए है। तो एक बात बताऊं मेरी माता बहनों भैया, जिसको जवानी पे भजन नहीं होगा उसे बुढ़ापे पर भी भजन नहीं होगा, क्योंकि भजन आदत में जो चीज होती है वही हो पाता है। अगर आदत में भजन है तो भजन हो पाएगा, इसलिए भजन का कोई समय नहीं है। चलो चलते हैं कथा में, प्रभु के जन्म उत्सव में। जन्म उत्सव में चलते हैं। जन्म उत्सव हम लोग मनाते हैं। आज भगवान का क्या है? हैप्पी बर्थडे। आप लोग प्रसन्न हो? ठीक, बहुत अच्छी बात है। भक्त की प्रसन्नता ही भक्त को लाभ देती है। भगवान जानते हैं कि हमारे बर्थडे में इतना प्रसन्न है, तो भगवान कहते जाओ आप हमेशा प्रसन्न ही रहो। आशीर्वाद देते प्रभु। प्रसंग कहां से लेना है? अयोध्या जी में बालकांड में महाराज दशरथ, चक्रवर्ती महाराज दशरथ एक दिन बहुत ही दुखी होते हैं कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे संतान नहीं है। दशरथ भूप अवध रजधानी, और रही सात सब साठी रानी। राजा की कितनी उम्र है?
भोग विलास अमित नपकीना, और 40 साहस बरस सुख लीना। इसी बीच में दशरथ सुता सुमित्रा जाई, और शांता नाम श्रृंगी ऋष पाई। राजा दशरथ के 760 विवाह हुए। भोग विलास अमित न पकीना, 40 सहस्र बरस सुख लीना। पुराण में राजा दशरथ की उम्र बताई गई है 40,000 वर्ष। पुराण में 40,000 है। माता सुमित्रा राजा दशरथ जी से एक कन्या का जन्म हुआ जिनका नाम है शांता। शांता का विवाह हुआ श्रृंगी ऋषि के साथ। जो श्रृंगी ऋषि यज्ञाचारी बने थे पुत्रष्टि यज्ञ में, वो महाराज दशरथ के सगे दामाद थे, चचेरे वाले नहीं, सगे। राजा दशरथ की पुराण में 40,000 वर्ष उम्र है। रामचरितमानस में क्या लिखा है? 60,000 बरस के राजा, और त्रेता चतुर्थ भाग वीराजा। रामचरितमानस में 60,000 बरस है, तो इतनी उम्र कोई कम तो हुई नहीं। यहां आदमी के शादी को 3, 4, 5 साल हो जाएं, और 3, 4 साल तो बहुत है, 2, 3 साल हो जाए, और घर में कोई लड़के बच्चे की खुशखबरी ना आवे तो दादी को जहां देखो वहीं मुंह लटका के रो रही हैं, जहां देखो वहीं रो रही हैं। और सीधी सादी दादी हुई तब तो चलो ठीक है, और नहीं तो सासू जी और दादी, सबसे ज्यादा घर में अगर दादी हैं, लड़के की दादी, बहू की दादी, तो सबसे ज्यादा टेंशन उनको होती है। उनसे थोड़ी कम सास को होती है, क्योंकि जब तक सास की सास जीवित है ना, तब तक सास वाली टेंशन सास की सास के जिम्मे होती है। बोला सही है गलत है? सही है। हाँ, हम क्यों झूठ बोलेंगे? सही है। सास वाली टेंशन सास की सास के ऊपर होती। तो दादी कहती हैं कि ऐसा होवेगा, ना होवे तो डॉक्टर वॉक्टर दिखावो, और ना बने बात तो दूसरी शादी करवा दें। हो गई है 60 साल की, 80 साल की, खुराफात बहुत बड़ी है, पोता की शादी दूसरी करवा दो। पहली वाली बहू कहां जाएगी? हैं? होती है तकलीफ, सबको होती है। 3-4 साल में अगर पुत्र ना हो, और राजा दशरथ जी के विषय में जरा सोचो मेरे भाई बहनों, 60,000 वर्ष के राजा, उम्र 60,000 वर्ष की हो गई, और बुढ़े भी हो गए हैं, चौथा चरण भी चल रहा है। तो जवानी में लड़के नहीं हुए तो बुढ़ापे पे उम्मीद करें क्या? अब तो निराशा ही लगेगी हाथ। इसीलिए राजा एक दिन बैठे विचार कर रहे हैं कि एक बार ओ भूपति मन माही, ओ भाई गलानी मोरे सूत नाही। इसीलिए राजा एक दिन विचार कर रहे हैं कि मैं बुढ़ा भी हो गया हूं, चौथी अवस्था भी चालू हो गई है, पुत्र हुए नहीं है। पुत्र सबको चाहिए। अच्छा, एक बात और भी है, पुत्र सबको चाहिए, लेकिन पुत्र चाहिए कैसा? तो हर आदमी यही सोचता है कि हमारी संतान जो होवे बिल्कुल राम जैसी हो, बेटा राम जैसा हो।
तो जो लोग ये सोचते हैं, कोई आदमी नहीं कहता कि मेरे घर रावण पैदा हो। इच्छा यही होती है राम मेरे घर में पैदा हो, रावण पड़ोसी के घर में पैदा हो। रावण पड़ोसी घर पैदा हो, अपने घर तो राम चाहिए। बोलो सही गलत है? लेकिन राम जैसी संतान सबको चाहिए। लेकिन क्या कोई दशरथ कौशल्या बन पाता है? बोलो। जब दशरथ कौशल्या आप नहीं बन पाए तो राम जैसी संतान क्यों प्राप्त करने की इच्छा करते हो? हाँ, मिलेगी राम जैसी संतान, आज्ञाकारी पुत्र मिलेगा, गुणवान सुशीलवान पुत्र मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आप राजा दशरथ कौशल्या जैसा व्यवहार पति पत्नी अपना लोगे तो राम जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। उमरी बीती मोहे राम ओ ललना, उमरी बीती मोहे राम दियो ललना। उमरी बीती मोहे राम दियो ललना, उमरी बीती मोहे राम दियो ललना। राम दियो ललना, भगवान दियो ललना। राम दियो ललना, भगवान दियो ललना। राम दियो ललना, भगवान दियो ललना। उमरी बीती मोहे राम दियो ललना, उमरी बीती मोहे राम दियो ललना। उमरी बीती मोहे राम दियो ललना। और कैसा पुत्र चाहिए? सूरज जैसे चमके, चंदा जैसे उजरे। सूरज जैसे चंदा जैसे उजरे, सूरज जैसे चमके, चंदा जैसे उजरे। जैसे चमके चंदा जैसे उजरे। गुलाब जैसे, गुलाब जैसे फूल हमें राम दियो ललना। गुलाब जैसे फूल हमें राम दियो ललना। गुलाब जैसे फूल मुहे राम दियो ललना। उमरी बीती मोहे राम दियो ललना। उमरी बीती मोहे राम दियो ललना। उमरी बीती राम दियो ललना, भगवान दियो ललना। राम दियो ललना, भगवान दियो ललना। उमरी बीती मोहे राम दियो ललना। बीती मोहे राम दियो ललना। उमरी बीती मोहे राम दियो ललना। तो पुत्र सबको चाहिए, चंदा जैसा, सूरज जैसा, गुलाब जैसा। तो उसके लिए आपको भी आदर्श माता बनना पड़ेगा, आदर्श पिता बनना पड़ेगा। महाराज दशरथ जी को एक दिन चिंता हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। अच्छा, पुत्र के लिए चिंता इसलिए भी होती है कि अगर बिटिया है तो दूसरे का घर चलाएगी, जाकर दूसरे का वंश बढ़ाएगी। अपना वंश बढ़ाने के लिए बेटा ही काम करेगा। अब बेटा ही घर में जो करेगा सो होगा। माता पिता के वृद्ध होने पर सेवा भी बेटा करेगा, घर की व्यवस्थाएं भी बेटा ही करेगा। हर व्यवस्था बेटे से ही चलनी है, इसलिए भी लोग बेटे के लिए परेशान होते हैं। राजा के घर कोई बेटा नहीं, कोई पुत्र नहीं है। मेरे भाई बहनों, बहुत ही परेशान है राजा। पार्वती जी ने प्रश्न किया कि राजा दशरथ को चिंता हुई तो आज ही क्यों हुई? इतने बरस हो गए विवाह के, इससे पहले राजा को चिंता क्यों नहीं हुई और आज ही चिंता क्यों हुई? तो भगवान शिव जवाब देते हैं कथा में प्रश्न का। भगवती को समझा रहे हैं, देवी आदमी को पुत्र ना होवे
तो दुख कम है। लेकिन अगर कोई निर्वंशी कह दे या कोई ऐसी बात याद आ जाए या कोई ऐसी घटना आ जाए जिसमें उसे याद हो जाए कि मेरे कोई है नहीं, दुख तब अधिक होता है, तब दुख अधिक होता है। राजा दशरथ एक दिन विश्राम कर रहे होते हैं और सुबह होती है। उठ करके बैठे जो ही तो सामने आईना लगा हुआ है, शीशा। शीशे में अपनी शक्ल देखी, अपना स्वरूप देखा तो क्या देखा कि बाल पक रहे हैं। श्रवण समीप भये सित केसा, देखा कि अब तो बाल भी पक गए, अब तो बुढ़ापा पक्का आ गया और जमाने में पुत्र प्राप्त नहीं हुए तो बुढ़ापे में क्या आशा की जाए। इसलिए मन निराश हुआ, इसलिए आज बैठे चिंतित हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। एक बार एक घटना और सुना दे। एक बार राजा की बाईं आंख फड़कने लगी। गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने कहा 1 महीने तक उत्तर दिशा में शिकार मत जाना। राजा नहीं गए। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि भूल भटक से दूसरी दिशा में गए थे और पहुंच गए जाकर उत्तर दिशा में। जो होनी होती है वो हो जाती है, होनी को कोई काट नहीं सकता। होनी जी ने ब्रह्मा जी का सर कटवा दिया। होनी ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान में ड्यूटी करवा दिया, बाजार में बिकवा दिया पत्नी पुत्र को, स्वयं को। राजा बिके थे ना राजा हरिश्चंद्र। होनी ने मौर्यध्वज को अपने बेटे पे आरा चलवा दिया। होनी ने महाभारत का इतना बड़ा युद्ध करवा दिया। होनी ने सबको छोड़ो राम जी को 14 बरस तक जंगल में भटका दिया। ये होनी है। होनी जो होगी सो हो जाएगी। होनी 3 प्रकार की होती है, प्रथम होनी, मध्यम होनी, प्रबल होनी। प्रथम होनी कट जाती है, दूसरे नंबर की मध्यम होनी कट जाती है, तृतीय नंबर की जो प्रबल होनी है वो किसी के भी काटे नहीं कटती। स्वयं ब्रह्मा जी भी चाहे तो नहीं काट सकते। प्रथम होनी कैसे कटती है? आप मंदिर चले जाइए, भगवान के दर्शन कर लीजिए, किसी संत के दर्शन हो जाएं, किसी पुण्यात्मा के दर्शन हो जाएं तो प्रथम होनी कट जाती। द्वितीय होनी, अगर आपकी गुरु की स्पेशल कृपा हो जाए, किसी संत की स्पेशल कृपा हो जाए आपके ऊपर, तब कटती है। और तीसरी होनी प्रबल होनी, तो चाहे ब्रह्मा जी भी लग जाएं लेकिन फिर भी नहीं कट सकती, वो हो जाएगी। उसे कहते हैं प्रबल होनी। एक बार एक राजा जा रहे थे कहीं से बाहर, सुबह सुबह उन्होंने एक महिला को आते हुए देखा तो पूछा कि इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रही हो, कोई दिक्कत? महिला घड़े में जल लिए जा रही थी। उसने कहा महाराज आज हमारे पास समय कम है, अभी ये जल ले जाऊंगी, स्नान करूंगी, पति को करवाऊंगी, भोजन बनाऊंगी, मैं पति को पवाऊंगी, मैं पाऊंगी, पति की सेवा करूंगी, कोई कार्य पड़ जाएगा, अंदर जाऊंगी कोठरी के और छत गिरेगी और मैं मर जाऊंगी। मरने का जो समय है उससे पहले ही सारे कार्य संपन्न करने। राजा ने कहा पागल हो गई हो, जब मालूम है कि तुम मर जाओगी तो छत गिरेगी, मर जाओगी तो जाओगी क्यों? तो सुदेवी ने कहा ये होनी है, कट नहीं सकती। राजा पीछे पीछे लग गए कि भाई देखें सही या गलत। ठीक वैसा ही हुआ। वो देवी गई, स्नान की, पति को करवाया, भोजन बनाया, पति को पवाया, स्वयं पाया और कोई कार्य पड़ गया, अंदर गई और इसी देर में छत गिरी और वो देवी मर गई। ये होनी है, इसको प्रबल होनी कहते, कट नहीं सकती। राजा
29 दिनों तक तो उत्तर दिशा में नहीं गए, लेकिन 30वें दिन पहुंच गए। पूरा दिन भटकते रहे। प्यास लगी राजा को बहुत तेजी से। तो प्यास इतनी तेज लगी कि जल नहीं मिलेगा तो प्राण निकल जाएंगे। अब जल की खोज में राजा निकल पड़े। एक सरोवर पे गए। सरोवर में जल पीने वाले थे राजा। नजर पड़ी सामने एक पुष्प खिल रहा है। मन में आया है पुष्प ले लूं, ये पुष्प मैं अयोध्या ले जाऊंगा, रानी कैकेयी को दूंगा। पुष्प तोड़ने के लिए राजा आगे बढ़े, जल में प्रवेश किए। जितना राजा आगे बढ़े उतना ही पुष्प पीछे बढ़े, जितना आगे बढ़े बढ़ते जाए उतना ही पुष्प पीछे जाए। एक समय आया जब राजा इतने जल में पहुंच गए, गर्दन तक के जल में, 5 कदम की दूरी पुष्प से समाप्त नहीं हो रही है। शायद राजा और भी आगे बढ़ते। पुष्प से आवाज आई, राजन आगे मत बढ़ना। क्यों? क्योंकि मैं आपके हाथ नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? इसलिए नहीं आऊंगा क्योंकि जो राजा निर्वंशी है, जिसके घर कोई है नहीं औलाद, जिसके पुत्र नहीं है, निर्वंशी है, उस राजा के हाथ में लगने वाला नहीं हूं। राजा को जब ये सुनने को मिला कि किसी ने निर्वंशी कह दिया, राजा को बहुत बुरा लगा। राजा बैठे घोड़े पर लौट के अयोध्या आए और बैठे इसी चिंता में बैठे हुए रो रहे हैं, बहुत दुखी हैं। और बाबा जी चौपाई लिख रहे हैं कि एक बार भूपति मन माही और भाई गलानी मोरे सुत नहीं। इसीलिए एक बार राजा को दुख हुआ कि रोज रोज ये घटनाएं घटी नहीं तो रोज रोज दुख क्यों हो। खैर, अगर मैं इसी शब्द की कथा सुनाऊं तो 7 दिन इसी शब्द पे सुनाऊं। एक प्रश्न बहुत लंबा प्रश्न है, बहुत कारण है इसमें, 17-18 कारण लगभग में है। तो 17-18 कारण का मतलब हुआ कि 5-6 दिन की कथा बीत जाना। कारण समझ लिए, क्योंकि मेन उद्देश्य है भगवान के जन्म उत्सव में सम्मिलित होना। राजा को तकलीफ हुई। अच्छा, एक बात और बता दें कि आदमी को दुख अगर होवे, क्योंकि दुख सबको होता है, और कुछ लोग हैं जिनको दुख नहीं होता तो वो दुख अपने आप मना लेते हैं। किसी किसी की तो आदत भी तो होती है, अगर दुख ना हो तो उनको आदत, जैसे आदमी को नाश्ता जरूरी है वैसे उनके लिए दुखी रहना जरूरी है। नहीं दुख है तो अपने आप दुखी हो लेते हैं किसी न किसी बात पे। जैसे नहीं कुछ हुआ तो अगर अखबार वाला नहीं आया उनके समय से तो दुखी बैठे हैं, तो मुंह लटकाए बैठे ऐसे जैसे पहाड़ गिर गए हों खोपड़ी पे, तो बैठे ऐसे मुंह लटका के। काहे के लिए? अखबार के लिए। कुछ ऐसे हैं कि पत्नी चाय बनावे, बिटिया बनावे, बहू बनावे, पत्नी बनावे, कोई भी बनावे, चाय में हल्की सी चीनी कम ज्यादा हो गई या हल्की सी चाय पत्ती कम ज्यादा हो गई, उसी में मुंह लटकाए बैठे हैं। अब बताओ, ये कोई दुख है? ये भी कोई दुख है? ऐसे लोगों को तो आदत हो गई है दुखी रहने की, इसीलिए वो दुखी रहते हैं। ये कोई दुख नहीं है, ये खुद का बनाया हुआ दुख है। जिसको आदत हो गई कि हम दुख ही में रहेंगे, वो को सुखी कोई नहीं कर सकता, वो रहेगा दुख ही में। तो ये दुख नहीं है। कोई विशेष कारण हो, कोई घटना हो, तब तो दुख मनानो, तब तो मनाना भी चाहिए। इन बातों का क्या दुख? हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दुख है जरूर, चाहे जितना सुखी हो, हर व्यक्ति का कोई ना कोई दुख है। बस इतना है कि किसी के पास दुख का भंडार लगा है और किसी के पास छोटे मोटे दुख हैं, तो वो समझता नहीं कि मेरे दुख हैं, वो कहता चलो छोड़ो, जीवन है चलता रहेगा, वो मानता नहीं दुख को। और किसी के पास दुख थोड़े ज्यादा है, कचहरी में केस भी चल रहा है, पत्नी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती या पति की नहीं ठीक रहती, बच्चा पढ़ लिख नहीं रहा है,
आए घर में है नहीं, तो किसी के पास तो बहुत दुख है, एक नहीं सैकड़ों हैं, लेकिन किसी किसी के पास थोड़े बहुत होते तो मानता नहीं, कहते चलो। दुख से बचने का उपाय क्या है? उपाय आप लोग जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? मैं आपको वही उपाय बता रहा हूं जिसका प्रयोग मैं खुद अपने जीवन में करता हूं। भाई वही उपाय आप लोगों को बता रहा हूं। पहली बात, मुझे टेंशन होती नहीं, और जब मुझे कोई टेंशन देता है उससे ज्यादा हम खुद ही उसको दे देते हैं। पहली बात तो ये, जो मुझे टेंशन देता उससे ज्यादा तो हम उसी को दे देते हैं, हम टेंशन लेते ही नहीं। दूसरी बात, अगर कभी किसी कारण से अगर कोई टेंशन हो भी जाती है, कोई दिक्कत हो भी जाए, टेंशन हो भी जाए, क्योंकि जीवन है, होती रहती व्यवस्थाएं, तो उस समय मैं क्या करता हूं मैं वही बता रहा हूं आप लोगों को। उतने समय आप थोड़ी देर उस बात से दिमाग काट दो, जिसकी वजह से टेंशन हुई है उसको उतनी देर अपने दिमाग से निकाल दो। बेटा है, बहू है, पति है, पत्नी है, या कोई दुकानदार से है, या ग्राहक से, जिससे भी है, रिश्तेदार से, नातेदार से, उसको थोड़ी देर अपनी गैलरी से हटा दो, अपने दिमाग से हटाने का अभ्यास करो। नहीं हटाना आता तो अभ्यास करो, उसको हटाओ अपने दिमाग से थोड़ी देर के लिए, उसको हटा दो और उन विषयों को दिमाग में रखो जिनसे आपको खुशी मिल सकती है, आप प्रसन्न हो जाओगे। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपको जब दुख होवे उतने समय आप कुछ ना करो, सिर्फ भगवान का भजन करो। देखो दुख अपने आप याद ही नहीं रहेगा कि हमारे पास दुख भी है। दुख आने लगे तो भजन करने लगो, भावे तो राम राम जपो, राम राम। सभी लोग बोलो। सावन का महीना है, शिव जी का नाम ले लेते हैं, क्योंकि शिव जी को राम कथा पसंद है, तो राम जी को शिव जी का नाम पसंद है। राम जी भी तो कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, ओ सो नरम है सपन्यों नहीं पावा। राम जी भी कहते हैं कि शिवद्रोही मेरी भक्ति नहीं पाता। कांवर साधना है नारी, कांवर शिव को बहुत प्यारी। कांवर साथ में है न्यारी, कांवर शिव को बहुत प्यारी। कांवर साथ में है न्यारी, कांवर शिव को बहुत प्यारी। चल रे कंवरिया, कांवर साधना है नारी, कांवर शिव को बहुत प्यारी। कांवर साधना है नारी, कांवर शिव को बहुत प्यारी। चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। कांवर साथ में है न्यारी, कांवर शिव को बहुत प्यारी। कांवर साथ में है न्यारी, कांवर शिव को बहुत प्यारी। चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगेगा मोह। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगेगा वो। बोल बम बोल बम बोल बम बोल,
बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा बोल। कामर साधना है न्यारी, कामर शिव को बहुत प्यारी, कामर साथ में है न्यारी कांवर शिव को बहुत प्यारी, कांवर साथ में है न्यारी कांवर शिव को बहुत प्यारी। चल रे कामरिया शिव के धाम, चल रे कामरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया 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 शिव के धाम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा बोल। बोल बम बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा बोल। बोलिए शंकर भगवान की। की है तो दुख के समय भगवान का नाम लेना चाहिए। दुख में भगवान श्री हरि का नाम जपो, राम जी का नाम जपो, आपका दुख अपने आप दूर हो जाएगा। एक उपाय और बता दूं, अगर नाम भी ना जप पाओ तो एक उपाय और है। तीसरा उपाय है, दो बता चुके, तीसरा और सुन लो कि अगर जीवन में दुख कभी भी आपको सतावे, आप सीधे अपने गुरु के पास जाओ। जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है। गुरु का होना जीवन में बहुत ही जरूरी। कहते हैं निगुरा मत रहना भाई और निगुरे की खोटी कमाई। कुछ आदमी कहते हैं कि देखो हम गुरु नहीं करते, हम खुद ही गुरु हैं। कुछ कहते हैं ना कि हम खुद ही गुरु, हम खुद ही इतने ज्ञानी हैं, हम क्या करेंगे गुरु करके। तो उनके लिए मेरे पास जवाब है कि आप राम जी से भी ज्यादा ज्ञानी हो क्या? राम जी ने गुरु किया था कि नहीं? कन्हैया जी ने गुरु किया कि नहीं? जब परमात्मा गुरु करते हैं, भगवान गुरु करते हैं, तो हम आप क्या चीज हैं? गुरु तो करना ही करना है। गुरु सभी के जीवन में होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं गुरु करो जानी के और पानी पियो छानी के। बड़ी पुरानी कहावत है, लोग कहते हैं। कितने लोग सहमत हो? हाथ उठाओ। आप लोगों को पानी दिया जाए बाल्टी में, छानो पानी, पानी रखा हो और कोई उसमें कुत्ता बिल्ली आकर के पी जाए और उसके बाद छन्ना से छानो पवित्र हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा? नहीं होगा। अर्थात पानी में ही छान सकते। पानी में मक्खी गिर जाए, उसे पानी से छान लो, छन्ने से पवित्र हो जाएगा। कुछ कहावतें तो ऐसी चली हैं समाज में जिनके विषय में किसी ने सोचा ही नहीं कभी। जिसके मन में जो आया सो चल गया। बोलते और गुरु करो जाने के, ना पानी छाना जा सकता है ना गुरु को जाना जा सकता है। मेरे भाई बहनों, गुरु को कोई नहीं जान सकता। अगर गुरु को कोई जान जाएगा फिर तो गुरु करने का मतलब ही क्या है? वो तो गुरु का गुरु हो गया। इसलिए गुरु भगवान को कोई जगत में नहीं जान पाया। राम जी भी नहीं जान पाए कि विश्वामित्र जी आगे क्या करेंगे। गुरु को जाना नहीं जा सकता है और पानी को छाना नहीं जा सकता है। तो गुरु जीवन में जरूर होना चाहिए। निगुरा मत रहना भाई और निगुरे की खोटी कमाई। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उनकी कमाई का अधिकांश भाग जो है वो व्यर्थ में जाता है। क्योंकि गुरु अगर है तो गुरु आपको एक दिशा देगा, गुरु आपको सत्संग देगा, गुरु आपको भक्ति पथ देगा कि भैया आप भक्ति करो। क्योंकि गुरु तो कभी नहीं कहेगा कि अब चोरी करो, गुरु तो कभी नहीं कहेगा अब डाकू बनो। गुरु हमेशा यही कहेगा कि घर में भगवान का भोग लगाओ। भले गुरु चाहे जैसा हो, लेकिन गुरु कभी अपने शिष्य को गलत रास्ता नहीं बताता। अगर गुरु कहीं गलत भी हो जाएगा तब भी वो अपने शिष्य को गलत रास्ते पे जाने की सलाह नहीं देगा।
इस प्रकार से पिता, आदमी भले ही शराबी हो, लेकिन कोई शराबी अपने बेटे से नहीं कहता कि तुम शराब पियो, कहता है? किसी ने कहा आज तक? शराबी भी बेटे से यही कहता, बेटा ये गलत है, वो स्वयं शराबी है। चोर भी अपने पुत्र को कभी नहीं कहता बेटा चोरी करो, मना करता भले चोर हो। तो गुरु चाहे जैसा हो, अपने शिष्य से कभी नहीं कहता कि आप गलत रास्ते पे जाओ। इसलिए गुरु जरूरी है। गुरु के चरण में भाव होना चाहिए। गुरु चरणों में हमेशा आदमी को नतमस्तक होते रहना चाहिए। गुरु चरण में, संत चरण में, माता पिता के चरण में आप अगर बैठे हैं तो आप दुनिया के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। ये 3 लोगों के चरण में अगर आपको जगह मिल गई है, समझ लीजिए कि दुनिया में सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। नंबर 1 गुरु, नंबर 2 संत, नंबर 3 माता पिता। इनके चरणों में जगह मिले तो समझ लो स्वर्ग में जगह मिली है। बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, श्री गुरु पद नख मनि गनि ज्योति। आजकल लोग अपने जब गुरुओं के चरण छूते हैं, संतों के चरण, तो क्या छूते मालूम? घुटने। घुटने। एक महाराज जी थे, उनके किसी आदमी ने चरण छुए घुटने, तो थोड़ा मजाकिया तरीके के थे, वृंदावन में रहते। अब तो उनका देह शरीर शांत हो गया। तो स्टेशन पर उतरे तो चेला गया उनको लेने। तो चेले ने, आजकल चेले लोग ऐसे कपड़े पहनते जिन्स के, तो इतने टाइट की झुक पाते नहीं, तो खड़े खड़े ऐसे घुटने छू लेते हैं। तो बाबा जी बोले कि भैया अभी तो मजबूत हैं, अभी मजबूत है। बात तो समझ गए आप लोग? उसने घुटने छुए तो बाबा जी ने कहा भैया अभी मजबूत है। छूना क्या चाहिए? घुटने नहीं, छूना चाहिए पैर के नाखूनों को। रामायण जी ने साफ साफ कहा, श्री गुरु पद नख मनि गनि ज्योति। जैसे आपको इस हॉल के अंदर लाइट जलानी है या अपने कमरे में लाइट जलानी है, तो पूरी दीवार में तो उंगली नहीं चला, ऐसे ऐसे करते हो नहीं। जहां स्विच लगा है आप वहीं उंगली स्पर्श करते हो, वहीं स्विच दबाते हो। बाकी दीवार तो सारी की सारी वैसे पड़ी है, सब कहीं नहीं करते हो। इसीलिए जहां पर पॉइंट मिले कि जहां से आपको ऊर्जा मिले वहीं पर स्पर्श करना है। ऊर्जा कहाँ मिलती है? गुरु के चरणों के नाखूनों में ऊर्जा होती है। इसलिए नाखूनों को स्पर्श करना चाहिए, वहां से आपको गुरु का तेज मिलेगा। जैसे करंट, अगर नंगा तार छू लोगे ना तो करंट शरीर में प्रवेश करेगा। उसी तरीके से जब आप चरण छूते हैं तो जान तो नहीं मिलता है, लेकिन उतनी ही देर में गुरु के अंदर की शक्तियां आपके शरीर में तुरंत प्रवाहित हो जाती है, तुरंत प्रवाहित होती है। इसलिए लिखा श्री गुरु पद नख मनि गनि ज्योति सुमिरति। छूने से तो बहुत लाभ है, केवल ध्यान हो जावे आदमी को अपने गुरु के चरणों का, उतने में का तो सुमिरति दिव्य दृष्टि ही होती। जब इस स्मरण करने से इतना लाभ है तो छूने से कितना होगा। अपने गुरु से ना मिल पाओ तो कोई बात नहीं, गुरु जी कहीं और है, आप कहीं और हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको रोजाना सुबह अपने गुरु के चरणों का ध्यान कर लेना चाहिए।